हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर टीचिंग बाई प्रवल। और मैं प्रवल आप लोगों को टेंस सिखाने वाला हूँ। मैंने कल आपको एक वीडियो भी दी थी सोशल मीडिया पे। वो आपने एक टेंस दिया था मैंने, जो ये था, बे बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाते हैं। ये आपने कर लिया होगा। मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने ये भी कर लिया। कल हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। तो देखिए, नेगेटिव का हिंदी मीन क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसको पढ़ते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है उसे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस जो भी हो वो कहते हैं। अब जैसे वह मैदान में नहीं खेलता है। तो चलिए इसका सेंटेंस फ्रामिंग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। क्या लगता है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट आता है और मगर क्यों? फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या आता है? वो ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ये प्लस OTH अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड। यानी कि जैसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि जैसे कि कोई हो गया, बाद में कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको हम लिख देते हैं। तो इसका आप सेंटेंस देख लीजिए। इसका सेंटेंस हुआ है मैदान में नहीं खेलता है। नहीं खेलता यानी कि वो खेलता ही नहीं, नहीं खेलता है। उसका मन, वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब तो इसमें क्या होता है, इसका सेंटेंस बनेगा ही डू नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें जो डू है वो डू क्या है? डू है इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और नोट क्या है? और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नोट। और जो प्ले है, प्ले क्या है? प्ले है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद फिर अगर इन द नहीं लगाए, प्ले इन द यानी कि कहाँ पे नहीं खेलता है वो गार्डन में नहीं खेलता। तो गार्डन क्या होगा? इन द होगा। गार्डन इन द गार्डन। अब गार्डन जैसा कि मैंने बताया था, जो शब्द छूट जाता है उसको हम लिख देते हैं। वो मैदान में नहीं खेलता। अब जो मैदान है वो क्या होगा? वो होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही डू नॉट प्ले इन द गार्डन। प्ले इन द गार्डन। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, करने ही है। नहीं तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मगर क्यों? तो इसको चलिए बताते हैं। ए नंबर है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? ये बता रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। क्या बता रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। इसमें क्या बता रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा यानी कि जैसे कि सिंगुलर यानी कि लड़की लड़का, यानी कि एक पर्सन खड़ा है तो उसके लिए हमें केवल डज लगाना है। क्या लगाना है? डज लगाना है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर है आप सबको? किसे समझ में नहीं आया? चलो एक बार बता देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब ये है, यानी कि डू यानी कि डू या डज के बारे में बता रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब दूसरा नेगेटिव आपको क्लियर हुआ या नहीं? तो ये आपको कौन से सेंटेंस चल रहे हैं आपको पता होने चाहिए। ये चल रहे हैं प्रेजेंट सिंपल चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट। NIT। अब इसका थर्ड अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसको आपको बताते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्य यस नो टाइप। क्या से शुरू होने वाले, जैसे कि जिसमें हाँ और ना का प्रयोग होता है उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्य यस नो टाइप करने वाले को हम इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कोई सेंटेंस होता है, उसके आगे क्या लगता है, उसके आगे लगता है क्या। यानी कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुम सुबह टहलने जाती हो, क्या तुम रोज़ नहाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, ये सब। तो इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तो देखिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्य यस नो टाइप, जो यस नो टाइप करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग यानी कि रूल देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें मेन वर्ब लगेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? आगे आ जाती है। और फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्या कार्तिक सुबह में पढ़ता है? तो इसमें मैंने बताया था अभी आपको कि इसमें आगे क्या लगेगा, क्या। देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है तो इसमें भी क्या ही लगेगा। तो देखिए, क्या कार्तिक सुबह में पढ़ता है? हाँ भाई, पढ़ता है। तो इसमें क्या कार्तिक सुबह में पढ़ता है, तो इसमें कौन सा टाइप हुआ? इसमें होगा यस टाइप। कौन सा टाइप होगा? यस टाइप। जैसे कि हाँ, कार्तिक सुबह में पढ़ता है, तो क्या होगा? डज कार्तिक स्टडी इन द मॉर्निंग। तो देखिए, मैंने आपको बताया था तो जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे आ जाती है और इसमें क्या होगा? कार्तिक का फिर आता है सब्जेक्ट और फिर सुबह यानी कि अब आएगा स्टडी, पढ़ता है यानी कि मेन वर्ब हो गई। और इन द कब पढ़ता है? वो इन मॉर्निंग में पढ़ता है यानी कि सुबह। तो क्या समझ में आया आपको? डच कार्तिक स्टडी इन द मॉर्निंग। अब आता है फोर्थ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको बताया था जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में आता है। मध्य यानी कि बगल में आता है। तो देखिए, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में आता है उसे हम लोग प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसकी रूल देख लेते हैं, जिसमें आता है WH वर्ड, डू डज और सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो इसमें सेम टू सेम यही वाला रूल लगा हुआ है, बस इसमें WH वर्ड यानी कि वॉट, वेयर, व्हेन ये वाले वर्ड जोड़ दिए। जैसे कि डू डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा पेज को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्रबल कोचिंग पढ़ने कहाँ जाता है, यानी कि जो मैं हूँ, मैं कोचिंग पढ़ने कहाँ जाता हूँ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था WH वर्ड सबसे आगे आएगा। तो इसमें क्या है? WH वर्ड कहाँ। तो यहाँ पे कहाँ की मीनिंग क्या होगी? बेहर और फिर आएगा हमारा डू या डज। तो इसमें प्रबल है यानी कि सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें डज आएगा। डज प्रबल गो फॉर ट्यूशन, वेयर डज प्रबल गो फॉर ट्यूशन। तो इसका सेंटेंस बनेगा ये। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं ये लेके आया हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स ये होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना। क्यों, कब, क्यों, कितना की मीनिंग क्या होगी? हाउ मच। अब आता है काउंटेबल नाउन यानी कि कहाँ, वेयर किस लिए, फॉर व्हाट किसको, फॉर whom। चलिए अब दूसरा पेज शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं कुछ टेंस लेके आया हूँ, तो चलिए इन टेंस को करते हैं। और आपको भी ये मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है और समझना है, जिससे कि आपको टेंस जल्दी से आ जाए। तो इसमें कौन सा टेंस है? पूजा कब विद्यालय जाती है। तो इसमें कब यानी कि व्हेन, और पूजा क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा व्हेन, फिर क्या आएगा? डज, व्हेन डज, फिर क्या आएगा? व्हेन डज। अब आएगा ये सब्जेक्ट पूजा, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, तो इसका होगा गो टू दा क्यों भाई? दा क्यों? गो टू स्कूल आएगा भाई, वो स्कूल जा रही है, ना कि इसमें दा लगेगा और लगेगा कुछ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे
कन्फ्यूजन या गलती कर देते हैं, जिससे उनके पेपरों में मार्क्स कट जाते हैं। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं या लगा नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये विशेष ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव आपको लगाना ही है, क्योंकि यह इसका पार्ट होता है। नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा बेटे, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, राजू टोकरी में कितने सेब रखता है। इसमें यस नो टाइप वाला है, राजू कितने से टोकरी में कितने सेब रखता है। तो इसमें लिखूंगा मैं हाउ मैनी, अब आएगा एप्पल्स, फिर उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आएगा सब्जेक्ट राजू, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा पुट, कितने रखता है पुट। पुट के बाद आएगा पुट इन किस में रख रहा है, टोकरी में रख रहा है ना, इन बास्केट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स यानी कि जो आप नंबर होते हैं जो पेपरों में दिए जाते हैं वो आपके नंबर्स कट जाएंगे और फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इसके बाद हम करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, क्या वे मंदिर में, तो दोस्तों कौन सा सेंटेंस है, क्या वे मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, आपको मैंने बताया था कि ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं INTERROGTIOB इंटेरोगेटिव टेंस का TENS टेंस का है। तो इसमें क्या है, ये नो टाइप इसमें किया गया है, क्या वे मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं यानी कि ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा पहले लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, डू दे नॉट वर्शिप इन द, हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं शेप में बैठ नहीं पा रहा हूँ। इन द टेम्पल पूजा करने को क्या बोलते हैं, पूजा करने को बोलते हैं हम लोग, वर्शिप है। अब इसके बाद में कौन सा लास्ट सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आप खुद करेंगे। ये वाले इतने तीनों सेंटेंस मैंने बता दिए हैं, लेकिन आप ये खुद करेंगे। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे कि मेरे 50 सब्सक्राइब होने के बाद मैं आप लोगों को एक लाइव क्लास में आऊँगा, जिसमें मैं आपको टोटल सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश के पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, चाहे वो 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटे लगे। जिससे कि आपको मैं सब बताता हूँ, उससे मैं खुद भी सीखता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं अभी शुरू में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है कि मुझे कैसे वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वॉच टाइम आवर जल्दी से बढ़ा दें। आप लोगों से बस आप यही गुजारिश है कि यह भारत माता के नाम पे, विद्या के नाम पे आप मेरे सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ा दें। तो अब दूसरा पेज देखते हैं। अब ये वाला कौन सा है, आप ये कौन सा टेंस है, वे पुस्तकालय में क्यों नहीं जाते। आप लोग अरे भाई पता होना चाहिए आप लोगों को कि मैंने ये अभी तो पढ़ाया, ये कौन सा टेंस है, ये है कमेंट में ज़रूर बताएं ये कौन सा टेंस है। ये है इंटेरोगेटिव, कौन सा है, INTERROGATIV इंटेरोगेटिव निगेटिव है, भूलना नहीं है टेंस को। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो 12 टेंसेस हैं वो आपको मैं पूरी तरह, आप कहीं नहीं अटकेंगे। बाई चांस आपको विदेश में जाने की क्यों ना ज़रूरत पड़े, ये मेरी आपसे आशा यानी कि गुजारिश। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपको ये 12 टेंस आपको बता कर ही रहूँगा। तो अब दूसरा मगर क्यों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो।